बड़े ही ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस में इतने धुरंधर नेता होने के बाद भी कांग्रेस सही उम्मीदवार चुनने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। कांग्रेस के नेता जब भी प्रवास पर रतलाम या आसपास किसी क्षेत्र में आते हैं तो उनके मुंह से सुनने को मिलता था कि कांग्रेस सर्वे के अनुसार ही अपने उम्मीदवार को तय करेगी। बताया था कि कांग्रेस तो गुपचुप सर्वे कर रही है। जिस हिसाब से कांग्रेस ने रतलाम ग्रामीण में सरकारी कर्मचारी लक्ष्मण सिंह डिंडोर और जावरा से हिम्मत शिमाल को टिकट सौंपा है, इसके मुताबिक तो लगता ही नहीं है कि कांग्रेस ने कोई सर्वे करवाया होगा। यदि सर्वे होता तो कांग्रेस इन क्षेत्र से सही उम्मीदवार का चुनाव करती। रतलाम ग्रामीण और जावरा में मीडिया रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो इससे पता लग जाएगा कि असल में हुंकार किसकी ज़्यादा है। इससे तो यही साबित हुआ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़ी बड़ी फिजूल की बातें करते हुए केवल उनसे पार्टी के काम करवाते हैं और काम हो जाता है तो उन्हें टिकट देते हैं जो उस इलाके से भी अनजान हो, जैसे लक्ष्मण डिंडोर। इन महाशय को रतलाम ग्रामीण की ABCD तक नहीं पता और चले रतलाम ग्रामीण से चुनाव लड़ने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा रतलाम ग्रामीण के स्थानीय नेता ने कहा है। जब से टिकट मिला है बड़ी बेइज्जती करवा ली है डिंडोर साहब ने। अच्छी भली इज्जत वाली CEO पद की नौकरी थी, यहाँ इज्जत गिराने चले आए। स्थानीय कांग्रेसी जमकर इन्हें कोस रहे हैं। शनिवार को धरार क्षेत्र में इसी प्रत्याशी के विरोध में रतलाम ग्रामीण कांग्रेसियों ने डिंडोर को घोड़ारोज बताते हुए जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद डिंडोर के पुतले पर महिला नेत्रियों ने खूब चप्पलें जड़ी। इसके बाद पुतला फूंक दिया गया। इसी दौरान जनसंपर्क के लिए निकले डिंडोर के काफिले पर स्थानीय कांग्रेसियों ने जूतों की माला बरसाई। सुनिए क्या बोले रतलाम ग्रामीण के स्थानीय नेता। हम कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने जो बाहर से आके उम्मीदवार हमारे यहाँ बना है उसका लक्ष्मण सिंह डिंडोर का विरोध कर रहे हैं। हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टी टिकट बदल देती है रतलाम ग्रामीण का एक नाम पे हम लोग सब राजी है। अब देखो ऐसी स्थिति बनी है तो मैं तो इतनी वरिष्ठ हूँ, कांग्रेस की दो बार जिला पंचायत में रही, मैं विधायक रही, मैं ऐसे मुद्दा नहीं उठा सकती हूँ। बाकी हमारे जो साथी लोग सब अलग अलग है। अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया तो सब एक है, अगर स्थानीय को नहीं दिया गया तो बाकी लोगों की जवाबदारी लक्ष्मी देवी खराड़े नहीं ले सकती है। देखिए, हमारी शुरू से ही मांग थी कि रतलाम ग्रामीण के किसी भी स्थानीय उम्मीदवार को अगर टिकट दिया जाता तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे बीच में आपस में कोई फूट नहीं है। हमको पता चला समाचार पत्र के माध्यम से कि लक्ष्मण सिंह डिंडोर को टिकट दिया है। वो कभी न तो जयस का रहा है, न कभी प्राथमिक सदस्य रहा है, न आज तक कभी जयस के कोई आंदोलन में भाग लिया है उसने। पिछले 5 सालों से यहाँ पर है भी नहीं वो, और अभी पिछले 5 दिनों में उसने इस्तीफा दिया और आज वो कैंडिडेट हो गया। तो इसलिए हम सब विरोध में हैं। हम जयस और कांग्रेस मिलके हमने आज ये तय किया है कि स्थानीय प्रत्याशी किसी को भी अगर टिकट देते हैं तो हम सब मिलकर उसको जिताएंगे, और अगर नहीं देते हैं तो हम सब मिलकर एक प्रत्याशी तय करेंगे और निर्दलीय चुनाव जिता के हम विधानसभा में पहुंचाएंगे। ये हम प्रण लेते। कांग्रेस और जयस का समझौता हुआ था। मैं खुद उस समझौता बैठक में भोपाल गया था और वहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के साथ हमने बात रखी थी कि हमको पूरे मध्य प्रदेश में जयस का अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन होता है तो 4 से 5 सीटें हमको दी जाए। तो 4 से 5 सीटें दी उन्होंने, पर यहाँ पर जो सीट दी है वो किसी गलत व्यक्ति को दे दी है। तो उसको सुधार करे कांग्रेस। अगर उनके बाहरी व्यक्ति को दी है उसका सुधार करें। और अभी भी समय है, कोई बी फॉर्म नहीं आ गया। अभी 28-30 तारीख हमारी लास्ट तारीख है। कांग्रेस पुनर्विचार करे। हम पत्र भी लिख रहे हैं, जयस के माध्यम से भी हम पत्र लिखेंगे। कांग्रेस संगठन के सभी लोग भी उनसे मांग करते हैं। उधर जावरा की बात करें तो यहाँ मामला उल्टा है।
यहाँ बाहरी स्थानीय का कर रहे विरोध, तो रतलाम ग्रामीण में स्थानीय बाहरी का कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस से देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह सोलंकी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। किसी भी तरह का सर्वे हो, नाम कांग्रेस से सोलंकी का ही आएगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट देकर गलती की है जो कभी जनता के बीच नहीं गया। बात हिम्मत श्रीमाल की हो रही है, यहाँ तक कि श्रीमाल के गांव के ही सरपंच और ग्रामीण उनका पुतला फूंक रहे हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस दोबारा गड्ढे में जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के चुने हुए उम्मीदवार के विरोध में जावरा में भी श्रीमाल का शुक्रवार को पुतला फूंका गया। वीरेंद्र सिंह की मेहनत जावरा के ग्रामीण में पता की जा सकती है। वे शहरी मुद्दों पर भी खड़े रहे, लेकिन शायद कांग्रेस को किसी ने गलत सर्वे रिपोर्ट दे दी है, या तो फिर टिकट के लिए कोई लंबी जुगाड़ लगाई गई है। यदि पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बदलती है तो सोलंकी क्या करेंगे, सुनिए। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं का मन इसलिए दुखा है कि पार्टी हाईकमान ने डिसाइड किया था कि जो सर्वे में नाम होंगे उनमें से कोई डिसाइड होगा। ये दुर्भाग्य है कि जन भावनाओं के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप सर्वे में जो नाम आए उन सबको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो अपने घर से निकल के कभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई जिसने नहीं लड़ी। 2018 के जब चुनाव हुए तो वो अपने घर में बैठे, 2013 के जब चुनाव हुए तो वो कांग्रेस का राने काम कर रहे थे, और ये टिकट दिलाने में जो नेता उनकी रिकमेंड कर रहे हैं वो भी 2018 में पिछले चुनाव में लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के साथ घूम रहे थे। तो ये जो लोगों का मन दुखा है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो लोग दुखी हुए हैं, उसके कारण आज हमारा मन पीड़ा से भरा हुआ है। हम लोग हाईकमान से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से इस सीट पर आप पुनः एक बार, अभी समय है, आप 3 दिन में पुनः सर्वे करा लें कि ये जो आप जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया है उनके धरातल पर क्या स्थिति है। उनके खुद के गांव के सरपंच को और गांव के लोगों ने आज उनके पुतले फूंक दिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि जब पार्टी का प्रत्याशी डिसाइड होता है तो सैकड़ों जगह उसका स्वागत होता है, यहाँ जगह जगह उनके पुतले फूके जा रहे हैं। मैं अभी भी मांग करता हूं पार्टी हाईकमान से कि वे इस निर्णय को बदलें और एक सही प्रत्याशी जो जन भावना के अनुरूप हो, मैं ना सही लेकिन वो प्रत्याशी जो कम से कम आम जन के बीच जो वेल नोन हो, जिसे लोग जानते हो, जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ सके, ऐसा कोई प्रत्याशी। क्योंकि आम आदमी बदलाव चाहता है, सरकार बदलना चाहता है, कमलनाथ जी की सरकार बनाना चाहता है, और नंबर तब बढ़ेंगे जब विधायक आएंगे। विधायक हार जाएंगे तो सरकार कैसे बनेगी? हमारी पीड़ा यह है, इसलिए हम दुखी हैं। देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आया हूं कि हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मुझे अभी भी भरोसा है कि 30 तारीख तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। मैं नामांकन जरूर दाखिल करूंगा, बाकी का निर्णय पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर लेंगे। कार्यकर्ताओं की अगर भावना हुई तो उतरेंगे मैदान में, ये निर्णय कार्यकर्ता करेंगे। वहीं आज यानी शनिवार को करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने एक सम्मेलन का आयोजन कर खुद के निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में वे अपना नामांकन ढोल धमाकों के साथ भरेंगे। जीवन सिंह ने भी कांग्रेस से टिकट की मांग की थी। आखिरी लिस्ट आने पर नाम नहीं दिखा, तब जीवन सिंह ने यह फैसला लिया है। मैं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी।